वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार, ब्लूप्रिंट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। क्या पंजाब में हवा उल्टी बहने लगी है? क्या पंजाब की राजनीतिक परिस्थितियां बदलने के ओर चल पड़ी हैं? आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक कठिन चक्रव्यूह में फंस गए, और वो चक्रव्यूह ऐसा है कि जिससे निकलने का कोई रास्ता लगता नहीं कि है। अकाल तख्त ने उन्हें बेअदबी का दोषी करार दिया है, खालसा पंथ के अपमान का दोषी करार दिया है, उन्हें धर्मद्रोही कहा करार दिया है भगवंत मान को। और भगवंत मान ने इन खालसा पंथ के इन आदेशों की काट ढूंढने के लिए जो 3-5 किया, उसने भगवंत मान की लुटिया और डुबो दी बिल्कुल गहरे कुएं में। दरअसल हुआ क्या कि 6 महीने पहले की बात है, अकाल तख्त ने भगवंत मान को तलब किया। पंजाब की राजनीति और विशेष रूप से सिख समाज के बीच में अकाल तख्त की सर्वोच्चता कैसी है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। वो सर्वोच्च संस्था है, उसका सम्मान सरमाथे। हर सिख के लिए उसका सम्मान सबसे बड़ा है। उसी हैसियत से उसने भगवंत मान को तलब किया और भगवंत मान को एक वीडियो दिखाया और कहा कि ये जो वीडियो है, ये इसमें तुम्हारी उपस्थिति दिख रही है और ये वीडियो अकाल तख्त के खिलाफ है, सिख धर्म के खिलाफ, खालसा धर्म के खिलाफ है, गुरु साहिब के खिलाफ है, इसलिए हम तुम्हें धर्मद्रोही घोषित करते हैं। भगवंत मान ने कहा कि ये सब झूठ है, ये एआई से बनाया गया वीडियो है, इसमें मैं तो हूं ही नहीं जी, और सब मिले हुए हैं, साजिश है, आदि आदि। उन्होंने कहा ये आजकल एआई का खेल चल रहा है, ये वो है, मेरा नहीं। लेकिन अकाल तख्त ने उन वीडियोस की जांच कराई, फॉरेंसिक जांच कराई, और अकाल तख्त ने अपनी फॉरेंसिक जांच में पाया कि वीडियो सच है, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, उसमें किसी तरह के एआई इफेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब मान को लगा कि शिकंजा कस गया है, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी तो राजनीति मिट्टी में मिल जाएगी, और केवल भगवंत मान की राजनीति मिट्टी में नहीं मिलेगी, संपूर्ण आम आदमी पार्टी का ही सितारा डूब जाएगा। तो भगवंत मान और उनके सहायकों ने एक तरकीब सोची। मुझे लगता है ये जरूर अरविंद केजरीवाल के दिमाग में ये तरकीब आई होगी और वहीं से आगे गई होगी, क्योंकि ऐसी विलक्षण तरकीबें सोचने और खोजने के लिए केजरीवाल जी की प्रतिभा का कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है देश में। और उन्होंने क्या किया, भगवंत मान एंड कंपनी ने, कि राज्य पुलिस के एक आईजी स्तर का अधिकारी और एक एसपी स्तर के अधिकारी को ड्यूटी दे दी ऑफ द रिकॉर्ड कि भाई तुम जाओ गुड़गांव और वहां ये जो फॉरेंसिक लैब वाले जो ये एजेंसियां हैं, इनसे संपर्क करो और इनको दान दक्षिणा दो, 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख जो लगे दो, और इनसे ये रिपोर्ट 2-3 अलग अलग एजेंसी से ये रिपोर्ट ले आओ बनवा के कि ये जो वीडियो है ये एआई से जनरेटेड है, इसमें छेड़छाड़ की गई, इसमें भगवंत मान नहीं, ऐसे ही रिपोर्ट बनवा लो। आईजी साहब गुड़गांव के 5 तारा होटल में आके अड्डा जमा लिए, एसपी भी आ गया, और वहीं से फिर ये साइबर एक्सपर्ट से मिला भेटी शुरू हुई।
कहते उनको 10 लाख रुपया की पहली किस्त भी दे दी गई, कहा गया बच्चा इसी वो बनवाओ, रिपोर्ट दो, फिर पैसा और देंगे, पैसे की चिंता नहीं, रिपोर्ट बिल्कुल चकाचक होनी चाहिए ताकि मुख्यमंत्री बरी हो जाए और अकाल तख्त झूठा साबित हो जाए। उन्हीं में से कहीं से बात लीक हुई, क्योंकि मान ने वो रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद प्रचारित कर दिया कि अकाल तख्त ने गलत कहा, ये रिपोर्ट फर्जी है, ये वीडियो फर्जी है, आदि आदि। उसके बाद कहीं से बात लीक हुई और उस फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की कड़ी में से एक आदमी हॉस्टाइल हुआ और उसने हरियाणा पुलिस को सूचना दी कि भाई ऐसा ऐसा काम हुआ। हरियाणा पुलिस ने 2 साइबर एक्सपर्ट्स को गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने ये सारी कहानी खोलकर रख दी कि भाई हमारे पास तो ऐसे ऐसे आईजी पंजाब और एसपी पंजाब आए थे, उन्होंने ये कहा 10 लाख रुपया दिए, आगे देने का वादा किया, हमने ये रिपोर्ट बना के दे दी, आदि आदि। अब भगवंत मान फंस गए, अब वो डबल अटैक पर के बीच में खड़े हैं। मान पहला खालसा पंथ की बेअदबी, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी, अकाल तख्त की बेअदबी, और दूसरा अकाल तख्त की सर्वोच्चता को खंडित करने का पाप, अकाल तख्त की हैसियत को डिमीन करने का पाप, अकाल तख्त की सर्वोच्चता को खंडित करने का काम। फर्जी रिपोर्ट तैयार करा के जिनसे ये काम कराया वो जेल में, उन पर लठ बज रहा है, वो बोले चले जा रहे, मान की पोल खोले चले जा रहे। अब मान साहब फंस गए। पंजाब में चुनाव है, अगले वर्ष की शुरुआत में, और आप जानते हैं कि पंजाब में अकाल तख्त की प्रतिष्ठा से जुड़ा से बड़ा कोई मुद्दा होता ही नहीं। पंजाब की सारी राजनीति, सारे विषय एक तरफ और अकाल तख्त की सर्वोच्चता का विषय एक तरफ, ये जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक साथ आम आदमी पार्टी को घेर रही हैं, मान को घेर रही हैं, और दोनों पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि मान ने अकाल तख्त का अपमान किया है, बेअदबी की है, मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और मान की गिरफ्तारी हो और इस्तीफा दे। मान क्या करेंगे, मान जाने, अरविंद केजरीवाल जाने। लेकिन इतना तय है कि अगर ये स्थितियां ऐसी ही बनी रही तो पंजाब के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए वाटरलू जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। पंजाब का बैटल ग्राउंड आम आदमी पार्टी के लिए वाटरलू सिद्ध होगा, ये जान लीजिए। बहुत कठिन है डगरपन घट की। एक तो भगवंत मान के पीने पिलाने के किस्से इतने गली गली चौराहे चौराहे हैं, उनकी में गंभीरता की कमी है, ये भी सब लोग जानते हैं। फिर वो वहां का शासन अरविंद केजरीवाल प्रॉक्सी होकर चलाते हैं, ये भी लोगों में चर्चा है। और इन सब के बीच में कोढ़ में खाज वाली कहावत हो गई कि अकाल तख्त की बेअदबी, पंथ की बेअदबी। इससे बड़ा कोई आरोप पंजाब में होता नहीं है, सिख धर्म में होता नहीं है, बेअदबी से बड़ा। जिस पर यह आरोप लग जाए उसका सार्वजनिक जीवन ध्वस्तीभूत हो जाता है। अब वही स्थिति बन रही है भगवंत मान की। अब इसमें भाजपा को भी संभावनाएं दिख रही हैं अपने लिए, कांग्रेस को अपने लिए संभावनाएं दिख रही हैं, और आम आदमी पार्टी का दिल डूबा जा रहा है, बैठा जा रहा है सदमे के मारे कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। ये ऐसा अपराध है जिसमें सिख संगत कभी क्षमा नहीं करती। जो भी सिख है वो उस आरोपी को कभी क्षमा नहीं करता जिस पर पंथ की बेअदबी का आरोप हो, कभी नहीं। उसका इतिहास उठा के देख लीजिए सिख धर्म का। वो लोग अपने धर्म की सर्वोच्चता को लेकर, उसकी प्रतिष्ठा को लेकर, उसकी मर्यादा को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, और वो उसके सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं सिख। ये उनका इतिहास बताता है। तो अब फंस गए हैं मान साहब। इस बार
बेअदबी के आरोप में मान नप जाएंगे चुनाव में, या बचने का कोई रास्ता है? इस पर नजर रहेगी पूरे देश की। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं वो बता रही हैं कि मान गए। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आर प्योर मसाला।